हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आपने महसूस किया होगा, आप जब काम करते हैं तो आप जल्दी ही थक जाते हैं, या फिर आप थोड़ी सी भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं तो आपकी सांस चढ़ने लगती है, आपको थकावट जल्दी महसूस होने लगती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि आपको दवाइयाँ तक लेनी पड़ती हैं। हम जानते हैं कि दवाइयाँ तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए काम करती हैं। तो आपको ऐसा क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए जिससे आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी लॉन्ग टाइम तक बनी रहे और आपको थकावट ही ना हो। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी सांसें होती हैं वो जल्दी जल्दी चलती हैं, क्योंकि हमको सांस लेने का ठीक तरीका ही नहीं मालूम। ठीक तरीका का मतलब है हमारी जो सांसें हैं वो गहरी नहीं होती, लंबी नहीं होती। आपने एक डॉग को देखा होगा, वो कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है, इसी वजह से उसकी जो आयु होती है वो भी बहुत कम होती है। दूसरी तरफ आप कछुए के देखिए, वो काफ़ी धीरे धीरे और गहरी लंबी सांसें लेता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जीवित रहता है। तो यही रीज़न है कि हम अगर सांसों को छोटा रखेंगे तो हमारी एनर्जी भी कम रहेगी, हम जल्दी थक जाएंगे। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें या फिर हम कोई भी अपना काम करें घर का, तो उसमें भी हमको जल्दी थकावट महसूस होने लगती है, और फिर थकावट से फिर हमको आलस आने लगता है और मन करता है कि अब रेस्ट कर लें, क्योंकि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची ठीक से अब काम करने के लिए। कि जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं और गहरी लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरा लंग्स का यूज़ करती है और पूरे शरीर में फिर ऑक्सीजन ठीक मात्रा में पहुंच पाती है, जिससे सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, चाहे वो हार्ट हो, किडनी, लिवर, सब अच्छे से अपना फंक्शन करते हैं। वहीं अगर वो ऑक्सीजन थोड़ी सी मात्रा में जाएगी तो बाकी ऑर्गन्स तक भी कम मात्रा में जाएगी, इसकी वजह से ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। आपने महसूस करा होगा, जब हम कहीं चढ़ाई करते हैं यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादातर सांस फूलने लगती है और हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, चक्कर आ सकते हैं हमको, और हमको फिर मन करता है कि अब और नहीं जा सकते आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो चुकी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम होता है। वही अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे कि आप पहले से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो आपको वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपके डेली काम में भी आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। ब्रीदिंग में हमारे जो लंग्स का है बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। जब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के डेप्थ तक नहीं जा पाती। सपोज़ कीजिए एक बलून है, आप उसमें थोड़ी सी हवा भरेंगे तो वो थोड़ा सा ही फूलेगा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, जो एक्चुअल में उसका साइज़ होना चाहिए, उससे वो कम फूलेगा। वैसे ही जो हमारे लंग्स को पूरा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो भी काम है, वो अगर ठीक से ना हो तो लंग्स भी वीक होने लगते हैं। आप अगर डीप ब्रीथ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन उसके डेप्थ तक नहीं जाएगी, तो फिर जो वहाँ के जो भी सेल्स हैं वो वीक होने लगते हैं, क्योंकि उसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, उसको कहीं से एनर्जी ही नहीं मिल रही। और जब बॉडी में एनर्जी कम होगी तो हमारे ब्लड को भी पहुंचने में टाइम लगता है, और साथ ही साथ हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, डीप ब्रीदिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब हम ठीक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में हमारे माइंड तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और जो भी हम काम करते हैं उसमें हम अपना पूरा 100% दे पाते हैं। और जब हम ठीक से ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी लेवल होता है ब्लड में, वो बैलेंस्ड रहता है। जब हम अपनी सांसों को गहरा और लंबा रखते हैं तो हमको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक होती है, और हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो भी स्टेमिना है, वो बढ़ता है। हम एक्स्ट्रा टाइम तक, हम अगर आप आधे घंटा वर्कआउट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते, तो आप उसको 45 मिनट्स तक भी आराम से वर्कआउट कर पाएंगे। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उतने में आप सब कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बॉडी में आपको कम होता हुआ महसूस होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो आप 10 मिनट निकाल के ब्रीदिंग कीजिए डेली
आपको दिन में सिर्फ एक बार करना है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क नज़र आएगा। तो 10 मिनट प्राणायाम कीजिए, जो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उस प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ना एक्स्ट्रा टाइम तक पढ़ पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। तभी चलिए अब मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रोज़ करनी है कम से कम 10 मिनट, जिससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आप में एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में बैठना है, जैसे आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, या फिर आप इसको कुर्सी चेयर पे बैठ के, अपने सोफ़ा पे बैठ के भी इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला जो प्राणायाम करेंगे वो हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। देखिए, जितना वो देखने में आसान है उतने ही ज़्यादा उसके बेनिफिट्स भी हैं। तो उसके करने के लिए सिंपली आपको कमर को सीधा रख के बैठना है, अपने हिप्स को अच्छे से ग्राउंडेड रखना है, इक्वल वेट शिफ्ट करना है अपने हिप्स पर, और कमर को सीधा रख के अपने हाथों को पहले इस तरीके से रखेंगे। पहले 2 से 3 बार आप ऐसे ही नॉर्मल डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। अपने फेस को पूरी तरीके से, जब भी आप कोई प्राणायाम करें या फिर कोई भी एक्सरसाइज करें, अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सांस लेंगे गहरी लंबी, सांस को छोड़ेंगे, दोबारा से सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, एक बार और सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। आपको 3 से 4 बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल करने के बाद ही रिलैक्स लगने लगेगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए आपने अपने राइट हैंड को अपने नाभि पे रखना है, इस तरीके से पूरी फिंगर्स को पूरा स्प्रेड करके रखेंगे। अपने लेफ़्ट हैंड को फिंगर्स को स्प्रेड करके चेस्ट के बीच में रखेंगे। अब इसमें हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमिन यानी कि आपने सांस लेते हुए अपने स्टमक को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस को छोड़ते हुए अपने अंदर की तरफ उसको लेके जाना है। सांस लेंगे बाहर, बिल्कुल बिना ज़ोर लगाए आपने सांस लेनी है, बिना ज़ोर लगा ही आपको सांस छोड़नी है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, deep inhale, exhale, inhale, exhale, आप इस ब्रीदिंग को अपने हाथ को बिना रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर आने की जगह वो अंदर चला जाता है, इसलिए हम ध्यान रखते हैं और पेट पे हाथ रखते हैं, तो हमको फील होता है कि हम सांस ले रहे हैं, तो उसको हमको बाहर लेके आना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो पहले सांस छोड़ के अपने पेट को पूरा अंदर खींच लीजिए, उसके बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सांस छोड़ी, अंदर खींचा पेट। अब जब मैं सांस लूँगी तो पेट मेरा ऑटोमेटिक बाहर आएगा। आपको इस ब्रीथिंग को कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर करना है। 5 मिनट में आप जितनी बार भी कर पाते हैं, 30 बार, 20 बार, आप धीरे धीरे खींचिए, लेकिन ध्यान रखना है इसको बिल्कुल स्लो करना है, रिदम में करना है। ये ना हो कि एक सांस आपने जल्दी ले ली, एक गहरी लंबी ले ली, नहीं, इक्वल ही रखना है आपको। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके 10 राउंड्स।
फिर धीरे धीरे आपने वापस आना है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है नेक्स्ट प्राणायाम करने के लिए तो कम से कम आपको इस वाली ब्रीदिंग को ज़रूर करना है। प्राणायाम के बारे में बात करते हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम है। अगर आप उसको डेली 5 मिनट्स ही करते हैं या फिर उसके 100 स्टॉक्स भी लगाते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा आप चेंजेस फील कर पाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ कपालभाति प्राणायाम के बारे में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो देखिए, जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारी लंग्स अच्छे से यूज़ होते हैं, तो उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। साथ ही साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो ठीक मात्रा में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाता है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्राणायाम। तो चलिए साथ में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको करना है। तो उसके लिए आप सिंपली अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं अपने घुटनों पर। ध्यान ये रखना है कि आपने कमर को सीधा रखे, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। फिर आपने पहले 2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद ही प्राणायाम शुरू करना है। अचानक से शुरू ना करें, पहले ब्रीथ करें फिर स्टार्ट करें। तो पहले हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका सारा फोकस होगा सिर्फ एक्सलेशन की तरफ ही होगा, इनहेलेशन अपने आप होता रहेगा। इस तरीके से स्टॉक्स लगाने हैं, फोर्सफुली एक्सेल करना है। जो हमारा एक्सलेशन है वो एक्टिवली होगा और इनहेलेशन पैसिव होता रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आपको समझ ना आए कि आप सांस कैसे छोड़ रहे हैं तो अपने एक हाथ को आगे रखिए और मुंह से सांस को छोड़िए। जैसे महसूस कीजिए आप एक मोमबत्ती बुझा रहे हैं ऐसे। उसी तरीके से मुंह को बंद करके आपको नाक से सांस को छोड़ना है। तो चलिए साथ में इसको आप स्लो भी कर सकते हैं, इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। जैसा आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे स्टार्ट कीजिए। एकदम से फास्ट पे ना जाएं अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है। पहले धीमे धीमे कीजिए, फिर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हम 50 स्टॉक्स करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में करते हैं, ब्रेक कितना लेते हैं आप। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना चाहें ब्रेक ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि ब्रेक को कम करें। जैसे 50 कर लिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 50 कर लिए। स्टार्टिंग में आप 20 स्टॉक्स करके भी बीच में थोड़ा सा रुक सकते हैं। तो चलिए 50 स्टॉक्स साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जब आप 50 राउंड्स कर लें आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है। उसके लिए आपको फिर 5 बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल ज़रूर करना है। फिर धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मैंने अभी 2 प्राणायाम बताए हैं, वो आप डेली बेसिस पे कीजिए। 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको, लेकिन उसके फ़ायदे आपको लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेंगे। तो हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।